आपको मनाने के लिए बड़े बड़े नेता डर रहे हैं। कैसे मानेंगे धौला? मनाने के लिए ना मेरे पास कोई आया। पार्टी के लिए हमने भी कुर्बानी की है। का इतिहास में जो है वो नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो अब तो ये खुद ही फंस गए। खुद इसलिए फंस गए कि इन्होंने पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। आपको मनाने के लिए बड़े बड़े नेता डर रहे हैं। कैसे मानेंगे धौला? बात ऐसी है कि मनाने के लिए ना मेरे पास कोई आया और ना मैं रूठा हुआ हूँ। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उस काम को करेंगे, लेकिन जो आदमी गैर जिम्मेवाराना बयान दे करके ये कह रहे थे कि अब सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो होशियार सिंह की है, हमारा नाम तक नहीं लिया, तो अब उनको मेरे साथ क्या मतलब है, क्या मैं कर सकता हूँ। अब उनके मुखारबंद से ऐसे शब्द जो निकले हैं कि अब सारी की सारी जिम्मेवारी और ये जो कमल का फूल है ये होशियार सिंह को दे दिया गया है। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि चलो हमारा भी वहाँ नाम ले लेते, लेकिन जब जिम्मेवारी उनको दे दी है, होशियार सिंह को जिम्मेवारी दे दी, तो वो जिम्मेवारी को निभाएंगे तो वहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ऐसे ना हम रूठे हुए और पार्टी के लिए हमने भी कुर्बानी की है। हम भी दिन रात जो है वो आज भी मेहनत जो है वो पार्टी के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी हम भरपूर मदद करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, उनके लिए हम नुक्कड़ मीटिंगें भी करेंगे, उनके लिए हम जलसे भी करेंगे। लेकिन ऐसे जो बदजुबान है, जो कभी भी कुछ भी कह दे रहे हैं और पहले भी कहते आए हैं, तो उनके साथ हमारा चलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो इस बात को कह रहे थे कि मुझे 25 करोड़ रुपया जो है वो सुखविंदर सिंह जी सीएम जो है वो दे रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जी आपको मिनिस्टर बना देते हैं और आपका जिला जो है वो देरा जो है वो बना देंगे, और इतने प्रलोभन जो है मुझे दिए, लेकिन मैं बिका नहीं। अब चुना हुआ प्रतिनिधि और ऐसी बातें करे, ठीक है, जिले के लिए हमने भी सैक्रिफाई किया, हमने भी कहा हम चलो पीछे रह गए, तो अगर ऐसा प्रलोभन ऐसी बात जो है तो वो कमिटमेंट कर लेते, लेकिन उनके ऊपर ही डिपेंड करता था। अब वो जो है वो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कि मैं तो परम पिता परमात्मा से भी ये प्रार्थना करूंगा कि सारे के सारे जीत जाएं और इनका इतिहास में जो है वो नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां जो है वो याद रखेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ, इतना मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अब पेच फंसा हुआ है, ये पेच जो है वो बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे जो इनकी जो इनको जो इन्होंने जो रिजाइन किया है और बाकी तो अनसीटेड कर दिए गए हैं, लेकिन इनका रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें किंतु परंतु ये है कि इनका रिजाइन जो है अब तो ये खुद ही फंस गए। खुद इसलिए फंस गए कि इन्होंने पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। मैं भी इंडिपेंडेंट जीता था,
मैंने इनको, ठीक है, इंडिपेंडेंट आदमी स्वतंत्र होता है, वो किसी की भी मदद जो है किसी भी पार्टी की कर सकता है। और इन्होंने स्पेसिफिक ये पार्टी जो है वो इतना इन्होंने कह दिया कि हम अब बीजेपी के ही अगर हमें अनसीटेड किया जाता है, हमारी जो 3 ये हैं विधानसभा, तो उसमें हम जो चुनाव लड़ेंगे तो हम बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। और इसी आश्वासन पर हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने भी यही कहा कि अब जिम्मेवारी जो है वो सारी की सारी होशियार सिंह को दे दी गई है और होशियार सिंह ही इस कंस्टिट्यूंसी की देखरेख जो है वो करेंगे। तो हमारा तो जाने का मतलब नहीं होता है। ये नहीं कह सकता कि यार मैंने अगर किसी से 5 रुपए भी खाए हुए हैं वो साबित कर दे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी डींगा मारना और खुद अपने मुखारबंद से ऐसी बातें बोलना कि 15 करोड़ रुपया तो मेरा महीने का ये जो है वो खर्चा ही है, तो 15 करोड़ का कितना टैक्स देते हैं, कितनी रिटर्न जो है वो जाती हैं, और ये खुद ही खाम खा ये 15 करोड़ साबित करके बताएं वे 15 करोड़ कहां से आमदन है। ये मुझे मेरे पास 1 करोड़ भी होता तो मैं मतलब रात को बढ़िया नींद से सोता। लेकिन ऐसा झूठ बोलना, ऐसी मतलब डींगा मारना, ये गलत बात है। अब वो भी सुख भी कह सकता है कि इन्होंने जो है वो मेरे से अगर ये जो कह रहे, खुद तो कह रहे हैं कि हम डेफेमेशन का केस करेंगे, तो इनके ऊपर भी डेफेमेशन बनता है। ये जो कह रहे हैं कि जी हमें 25 करोड़ दे रहे थे, ये फलाना ये कर रहे थे, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो अब पार्टी जो है, मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी जो है जितना मतलब लोगों का रुझान था, इन्होंने सारे का सारा रुझान जो है वो लोगों का डाइवर्ट कर दिया। तो ये जो पहले यही कहते थे अब ये चोर है जी, ये फलाना है, अब आप छोटा बड़ा भाई बन गए, अब इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ हरिद्वार गए थे या ऋषिकेश गए थे, कहाँ स्नान सुनून करके सारे पाप धो करके यहाँ आ गए। ठीक है, जो प्रभारी हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं आज भी वो एमएलए हैं। कल को क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ये इतिहास में ये चीजें जो हैं वो लिखी जाएंगी। इतिहास जो है वो जीवन भर जो है वो रहता है। तो इसलिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ जहां तक अनुराग जी का ये है वो हम 2-3 दिनों के बाद जो है वो कार्यक्रम शुरू करने वाले, लेकिन हम केले जाएंगे और केले ही गांव में जाएंगे, केले ही नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे, केले ही लोगों के साथ जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो करेंगे। सवाल ये है कि जब से ताला लगाया था आपको आपके लिए जिला कार्यालय में, तब से आपने कदम तक नहीं रखा वहाँ पे। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर वहाँ कार्यक्रम हुआ, आपकी कुर्सी जब हमारी जरूरत ही नहीं है, उन्होंने कहा, जब प्रभारी ने कह दिया कि अब सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो होशियार सिंह की है, अब जो है वो यहाँ के प्रत्याशी भी होंगे ये अगर इनको अनसीटेड किया जाता है, और बाकी भी सारी जिम्मेवारियां जो हैं वो होशियार सिंह को दी गई हैं। तो इसलिए हमारा जब काम ही नहीं तो किस लिए जाना हमने, ठीक है ना। अपना अपमान जो है, अपने आप को जलील कराने तो वहां जाना नहीं। बोलते हैं कि इस बार अनुराग जी को 50,000 से ज्यादा वोट यहाँ से लीड दिलाएंगे, लीड मिलेगी। तो पता नहीं अब जब 50,000 वो ही अगर कर दें तो हमारी क्या जरूरत है, हमने कहा के लिए जाना, तो फिर 50,000 वो कर दें तो अच्छी बात है। वो कर दें तो अच्छी बात है, हमारे सहयोग की क्या जरूरत है, फिर हमारे सहयोग की तो जरूरत ही नहीं है। सुक्खू जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इन्होंने 15-15 करोड़ रुपए लिए हैं। नहीं, इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री ने ये पार्टी जो है बड़ी सिद्धांतिक पार्टी थी।
कहाँ गए इस पार्टी के सिद्धांत जो है? कहाँ गए जितने लोग जो हैं? अब 6 लोगों को टिकट जो है वो अब कांग्रेस के लोगों को दिया गया है, ठीक है, वो कांग्रेस के ही लोग कैंडिडेट होंगे। तो ये पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के लोग जो सदियों से काम करते आए हैं और अपनी जिंदगी यहाँ पे लगा दी, तो उनके साथ जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? उनके साथ ये एक कि जी अब हमारी मजबूरी है और मजबूरी के कारण हम इनको टिकट जो है वो दे रहे हैं। तो आज जिन कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सिद्धांत, ये ऊपर क्या सिद्धांत है जी? बड़े नेताओं के क्या सिद्धांत है? वो सामने नहीं दिखाई दे रहा क्या है क्या नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जो कांग्रेस से आए थे ना, कांग्रेस से आए थे, आजकल तो ऐसा ही चला हुआ है कि ठीक है लोगों का दीन मजम तो है नहीं। जो कांग्रेस थे सुबह कांग्रेस के और शाम को बीजेपी के, ये लोगों का करैक्टर है क्या? हमें कई कुछ दिया जा रहा था, कई कुछ लालच जो हम दिए गए, लेकिन जिंदगी में आए, समाज में आए, इस समाज से चले जाएंगे, ना कुछ लेकर के आए ना लेकर के जाएंगे। लेकिन आदमी एक अपनी समाज में अगर छाप छोड़ करके जाएगा, वो समाज सदा सदा के लिए याद रखेगा। ऐसे लोगों को याद रखेंगे? किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे कि आपको 5 साल के लिए भेजा था, आप 15 महीने में वापस कैसे आ गए? 15 महीनों में आप वापस कैसे आ गए? तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो नेता हैं उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, और जो ऐसे कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको भी सद्बुद्धि दे। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। जोड़ा जी, आपको लगता है कि आपके साथ शुरू से ही कोई ना कोई ऐसा चलता रहता है, वो साजिश चलती रहती है? चलो ये मेरी किस्मत है, मेरी गलती यही है कि मैंने सरकार बनाई थी और करोड़ों को ठोकर मार करके इस पार्टी का समर्थन किया था। पिछली बार कुछ और थे, 5 सालों में मुझे कोई काम करने नहीं दिया, जो मैं मांगा वो नहीं दिया। और इस बात को हमारे नेता अगर याद रखते, हमारे मित्र याद रखते, तो हमारी भी मदद करते। हमें जो दिया था वो सुखू जी ने एक ब्लॉक दिया था, वो ब्लॉक तो आ गया वापस, लेकिन एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया था, वो भी जो है वो उसका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो भी कुछ नहीं हुआ। और जो कुछ चलो कुछ दिया भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से मैंने जलालत झेली है, जलालत जो है वो 5 साल में ये करता रहा, 5 साल में ये कहता रहा। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में भी मैंने कहा कि आप समीक्षा करो, आपकी ये 4 सीटें कैसे हार गई, लोगों ने नोटा दबाया, लोगों की जमानतें जब्त हो गई, तो इसकी समीक्षा करो। तो किसी ने कोई समीक्षा नहीं की। अब यहाँ पे मेरी तो परमात्मा से यही निवेदन है, यही प्रार्थना करता हूँ कि ये 6 के 6 जीत जाएं और इतिहास में इनका नाम आए। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे देरा से? मुझे कौन लड़ाने वाला? जो डिक्लेयर ही कर गए भी मिस्टर शार सिंह विल कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम देरा, तो मैं कौन होता लड़ने वाला? ठीक है ना?